ओके गाइस, तो हम लोग जो है एस क्वांट शुरू करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 1 एस क्वांट का। हम लोग जो हैं चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अबे सिस्टम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया यार, कोई बात नहीं, ये तो बस ऐसे ही मज़े के लिए ही है। एंड अप्रोक्सीमेशन। ओके गाइस, तो हम लोग जो है इसमें सबसे पहले बेसिक शुरू करने वाले हैं, और जिसमें से कि हम शुरू करेंगे यहाँ से। ये है हमारा पहला है हमारा द चैप्टर फॉर्म्स अ बेसिक ऑफ मैनी अदर टॉपिक्स मैथमेटिक्स। लेट अस बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। ओके, तो हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 5 पे हम लोग। हाँ, पेज नंबर 5 पे हम लोग। और सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सबको पता है क्या होते हैं यार। वो होते हैं 1 2 3 4, और फिर उसके बाद इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलते हैं। ओके, अच्छा, नेचुरल नंबर के अंदर जो आते हैं वो आते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर के जो है ना अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, जो कि होते हैं इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जैसे कि जो 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6 8 10 और ऐसे ऐसे करके। ठीक है, एक एक के गैप में। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि इवन नंबर्स नहीं होते, साफ सीधी बात है। ठीक है, जो इवन नंबर्स नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 3, ठीक है, 5 7, फिर उसके बाद डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर्स, फिर उसके बाद सी आता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर जो है या तो वो 1 होगा या फिर वो इटसेल्फ होगा। मतलब कि जैसे कि 1 हो गया, इसका फैक्टर निकालने जाओगे ना तो 1 और 1 ही आएगा। फिर उसके बाद 2 हो गया, इसका फैक्टर निकालने जाओगे तो 1 और 2 ही होगा। ठीक है, सॉरी, प्राइम नंबर जो है 1 नहीं होता। 1 जो है ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट, मेरे को याद आया। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अभी आपको ये सब देख के लग रहा हो कि अरे ये तो ऑड नंबर ही चल रहे हैं। नहीं, 8 नहीं होता। 8 जो है नहीं होता, क्यों? क्योंकि 8 का फैक्टर निकालोगे तो ये होगा, इसमें 8 के फैक्टर आएंगे हमारे पास 2, ठीक है, 4। हाँ देखो, 2 और 4 आ गए, और 1 तो है ही, और 8 भी है ही। तो देखो 4 फैक्टर आ गए इसके, तो 8 हमारे पास नहीं होगा। ठीक, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में 3 आ जाता है। ठीक है, 10 भी नहीं होगा क्योंकि 5 और 2 भी आ जाता है। ठीक है, 8 9 10 11 हो जाएगा क्योंकि इसमें फैक्टर में सिर्फ 1 और 11 आता है। ठीक है, और ऐसे ही करके बाकी आप जो है अपना देख लेना क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। ठीक है, आगे 100 नंबर तक आपको याद करने होते हैं। ठीक है, फिर इसी के अंदर आता है को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है भाई? को प्राइम नंबर जो होते हैं, मतलब जैसे कि 2 नंबर का पेयर होता है ये। ठीक है, 2 नंबर का पेयर होता है ये, जिसमें कि दोनों में ही कहते हैं एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। ये 2 प्राइम नंबर्स होंगे जिनके बीच में एक ही होगा कॉमन फैक्टर, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया पेयर। फिर उसके बाद हो गया हमारा 13 और 29। ठीक है, और वैसे ही हमारा 5 और 7 भी हो गया, तो ऐसी जो भी है। ठीक है, जो कि, और हाँ, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है 2 और 3 और ये दोनों प्राइम ही होंगे। ये दोनों प्राइम नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये दोनों जो है प्राइम नहीं भी हो सकते, इनमें से कोई एक कंपोजिट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइम प्राइम नंबर हो। ठीक है, ये कंपोजिट भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, बस ये है कि ये ग्रुप में रहते हैं। इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसी का पार्ट है प्राइम नंबर का। ओके, और फिर उसके बाद डी पे आते हैं हम लोग। डी पे क्या लिखा है? कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं साफ सीधी बात है, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। नहीं, कितना फनी है ना। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो प्राइम होता है, 14, ये सब जो है कंपोजिट होते हैं। जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या बोलता है? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होता है? तो होल नंबर्स होते हैं जो कि नेचुरल नंबर ही होते हैं सारे होल नंबर्स, बस इसमें एक जीरो और ऐड हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये जीरो से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5, और उसके बाद डैश 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 चलता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे पे आते हैं हम लोग इंटीजर्स।
ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है भाई, इंटीजर्स जो होते हैं, अब जैसे कि हमने कैसे शुरू किया, सबसे पहले होल नंबर नेचुरल नंबर से शुरू किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद 0 लगा दिया तो होल बन गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस में लगा देंगे ना, -2 -3 -4 और डॉट 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 डॉट। तो ये जो माइनस में आ जाते हैं ना, माइनस में और ऐड हो जाते हैं जो, वो हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है, ईजी। फिर उसके बाद आता है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अच्छा ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को सेम मत समझ लेना, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, साफ सीधी बात है, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक। और जो है क्यू जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। और रैशनल के आगे ही आता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इसी में आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होता है, ठीक है। जैसे कि 1/3 जो होता है ना, ये रैशनल है, ठीक है, लेकिन ये जो है 0.3333, तो ये रीअकरिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रीअकरिंग है। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, और नॉन रीअकरिंग भी होगा, यानी कि वो कटेगा ही नहीं कभी भी, वो चलता ही चला जाएगा और उसमें रिपीट भी नहीं होंगे चीज़ें, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। तो वो चलते ही चले जाएंगे, जैसे कि हमने देखा अभी √2, वो जो है ना चलता ही चला जाता है, ठीक है, वो कभी कटता ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। इसका जब निकालने जाओगे ना, √2 निकालोगे, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 1 कहते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1.414, और फिर उसके बाद आगे चलता ही चला जाएगा, वो मतलब रुकेगा ही नहीं, वो 2 3 5 6 9 8 कुछ भी आ जाएगा, कुछ पता नहीं है, ठीक है। वैसे ही √3 की वैल्यू भी है, ठीक है, √3 की भी क्या होती है 1.732, और फिर उसके बाद वो चलता चला जाता है। अच्छा ऐसी बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि पाई की वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, कहते हैं 21/7, राइट, या फिर 3.14, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू नहीं है, ये दोनों जो है पाई की वैल्यू नहीं है, ये हम एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं कि हाँ पाई की वैल्यू जो है इसी के आसपास होती है, तो हम ये इसको एस्टिमेशन लेके चल रहे हैं, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं होती। पाई की वैल्यू भी पता है इर्रेशनल होती है, पाई जो है हमारा इर्रेशनल होता है, ये याद रखना, ठीक है, इर्रेशनल होता है, ठीक है, पाई जो है हमारा इर्रेशनल होता है। ये जो है ना पाई की वैल्यू हमारी होती है बहुत ही लंबी होती है, 3.1467 पता नहीं क्या क्या होते हैं, मेरे को याद नहीं, 1/4 तक याद है, ठीक है, तो बहुत लंबे तक जाती है, ठीक है। तो ये जो है इर्रेशनल होता है। ओके, फिर उसके बाद 5 पे आते हैं हम लोग। 5 पे क्या बोल रहा है, रियल नंबर। अब रियल नंबर में भाई सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, मतलब रियल नंबर में है ना सब कुछ आ जाता है, इमेजिनरी नंबर छोड़ के। अब इमेजिनरी नंबर का तो मेरे पे कोई वो नहीं है, कहते एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन रियल नंबर में आ जाते हैं ऑल नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल प्लस इर्रेशनल, ठीक है, दोनों नंबर आ जाते हैं इसमें, तो भाई ये आ जाते हैं, राइट। अब देखो मैं इसमें कुछ कर देता हूँ आपको, जो है थोड़ा सा मैं वो दिखाता हूँ ड्रॉ में, आपका कहाँ गया, ये नहीं यार, ये ध्यान से देखना मैं जो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया भाई, कहाँ गया बे, ये रहा, अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये जो है यहाँ तक, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास एक और लिख देते हैं, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको, राइट, तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा सबसे छोटा क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक। अच्छा इसमें जैसे कि क्या आता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें ज़ीरो ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो बन गया होल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है। अच्छा ज़ीरो में अगर -1 -2 -3 ये ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा रैशनल बोला इंटीजर, ठीक है।
इंटीजर्स बन जाएगा। अब इंटीजर्स में भी फिर उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट में आने लगेंगे ना, जैसे कि 1.23, फिर उसके बाद 99.99, ठीक है। तो ये हमारा जो बन जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल प्लस इरेशनल दोनों आ जाएंगे, मतलब सही है ना, मतलब ये रैशनल ही रहेगा, सॉरी, हैं। और इससे जब बड़ा होगा, इससे भी बड़ा था यार, मैंने सर्कल कम बना दिया, कोई बात नहीं, एक और बना लेते हैं, ठीक है। और जब इससे भी बड़ा हो जाएगा ना एक, तो वो हमारा बन जाएगा, ये जो है हमारा, जैसे कि आ जाएगा 1.2345, और ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा डब्बा होगा, ये डब्बा हमारा बन जाएगा इरेशनल का, ठीक है, इरेशनल का, ठीक है। और जब ये सब के सब मिल जाएंगे, ठीक है, ये सब के सब मिल जाएंगे, और इसमें भी और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जब ये पूरा पूरा गोला बड़ा हो जाएगा ना, और इसमें भी बहुत सारे हो, तो इन सबको मिला के ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, रियल नंबर, उससे छोटा जो है इरेशनल नंबर, उससे छोटा रैशनल नंबर, उससे छोटा इंटीजर, उससे छोटा होल नंबर, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सबसे कम नंबर्स होते हैं, हाँ वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन होल नंबर से तो कम ही होते हैं ना, क्योंकि उसमें जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज हमने बेसिक कर लिया है, बहुत ही एकदम नीट एंड क्लीन बेसिक कर लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे अगली वीडियो में।